tell you something. Hi guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 20 January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. पिक्चर से आप लोगों को उस वर्ड्स को विजुअलाइज करके याद रखने में बहुत आसानी होगी एंड ट्रिक्स से आप उस वर्ड्स को इजीली कोरिलेट कर पाओगे क्योंकि मैंने जो वर्ड्स दिए हैं और ट्रिक्स जो दिए हैं वर्ड से जो सिमिलर वर्ड्स होंगे जो थोड़ा सिमिलर साउंड करते होंगे उससे मैंने किया है हर वर्ड को रिलेट और अगर ऐसा कुछ ट्रिक नहीं मिला है तो मैंने वर्ड्स को वर्ड रूट के साथ किया रिलेट और वर्ड रूट के साथ हमें याद रखने में बहुत ही आसानी होती है एंड वर्ड्स हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is embark. Embark means to start a journey. मतलब जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं स्पेशली लॉन्ग जर्नी, जैसे ये जो पिक में देखो ये जो लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं इसे हम बोलते हैं एम्बार्क. एंड एम्बार्क को हम अदर सेंस में भी यूज़ करते हैं जैसे सपोज हम अपनी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, अपना कैरियर की न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो उसे भी हम बोलते हैं एम्बार्क. मतलब किसी भी तरह का जर्नी जो लॉन्ग जर्नी चलने वाला है, अपना लाइफ का जर्नी या जो ये जो पिक में जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है इसे भी बोलते हैं हम एम्बार्क. ओके, सो एम्बार्क मीन्स go on board a ship, vessels or aircraft or you can say go on board. और जैसे मैंने सेकंड मीनिंग बताया सेट आउट एन इंटरप्राइज और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. हिंदी में से बोलेंगे चढ़ाना या शुरू करना. जैसे ये जो जर्नी में चढ़ने वाली सो चढ़ाना और शुरू करना. जैसे लाइफ की हम न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले या कैरियर की न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले तो उसे हम बोलेंगे शुरू करना. अब देखो एम्बार्क को हम याद कैसे रखें तो आप इसको करो रेड बाग से, BAR के बाग. जो कुत्ते भौंकते हैं तो बोलता है ना बाग, बार्किंग. ओके, तो सपोज करो आपका कोई कुत्ता तो वो गुम हो गया या कहीं वो चला गया तो आप उसे ढूंढने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले. ओके, आप मतलब उस कुत्ते को ढूंढने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले तो उसे क्या बोलेंगे एम्बार्क. ओके, इसे करो रेड बाग से. सपोज आप कुत्ता भाग गया तो आपके घर में जर्नी स्टार्ट करो उसे ढूंढने के लिए तो वो हो गया एम्बार्क. Okay, M plus bark sound like dog barking in search of his dog. He begins his journey. For example, he embarked for India in 1817. And next example is she embarked on a new career. जैसा मैंने बताया सेकंड मीनिंग में. Next word is dread. Dread means the fear of something bad happening. Dread means the fear of something bad happening. मतलब डर लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए तो उस डर को बोलते हैं ड्रीड. ओके, जैसे सपोज करो आप किसी घने जंगल में रात में कहीं जा रहे हो. ओके, तो आपको डर लगेगा कि कुछ कोई मेरे सामने जानवर ना आ जाए या कोई जानवर मुझे मार के खा ना ले. ओके, तो उस टाइप का जो डर है उसे हम बोलते हैं ड्रीड. ड्रीड का और एक मतलब होता है जब आप अपने डिज़ायर को अवॉइड करते हो, क्योंकि आपको डर लगता है तो उसे ही बोलते हैं ड्रीड. जैसे सपोज करो आपको स्टेज फोबिया है, आपको मन है कि हाँ मैं स्टेज में जाके कुछ परफॉर्म करूँ, कुछ बोलूँ, लेकिन आपको स्टेज फोबिया, आपको जाने से उस स्टेज में जाने से आपको डर लगता है, आपको ऑडियंस के सामने आने से डर लगता है तो उस डर को ही बोलते हैं ड्रीड. ओके, इन शॉर्ट समझो ड्रीड का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ फियर. ड्रीड मीन्स ए फीलिंग ऑफ फियर, दैट मीन्स ड्रीड. ओके, so dread means to feel extremely worried and frightened about something that is going to happen or that might happen, or you can say fearful expectation or anticipation. जैसे ये देखो इसका जो डर मतलब थोड़ा सा जो डर वाला फेस है. ओके, तो इस डर को बोलते हैं ड्रीड. हिंदी में से बोलेंगे भय या खौफ. अब इस वर्ड को याद कैसे रखें तो आप ड्रीड को रखो याद डेड से. ओके, ड्रीड डेड. अगर हम ये आर को हटा देते तो ये हो जाएगा डेड, ड्रीड हो जाएगा डेड. तो सपोज ड्रीड व्हेन आई सी डेड पीपल आई ड्रीड. ओके, मतलब थोड़ा डर होता है, खौफ होता है डेड पीपल देखने से तो उसे क्या बोलेंगे ड्रीड. फॉर एग्जाम्पल ही इज ड्रीडिंग द एग्जाम, ही इज श्योर ही इज गोइंग टू फेल. उसे डर है कि वो फेल हो जाएगा इसीलिए ड्रीड. नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सेस. ऑब्सेस मीन्स यू कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग, वेदर किसी पर्सन के बारे में, किसी मैटर के बारे में या किसी
सिचुएशन के बारे में, मतलब आप किसी के बारे में कंस्टेंटली रेगुलरली आपके दिमाग में बस वही चल रहा है, आप बस उसी के बारे में सोच रहे हो, आपका बस ध्यान या ख्याल उसी के मैटर पे या उसी के बारे में आ रहा है, तो उसे बोलते हैं ऑब्सेस। ओके, इसे आप एग्जांपल समझो। जैसे सपोज करो 2 दिन बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला, मतलब आपने कोई बहुत बड़ा एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट आने वाला है, तो देखते हो आपको पता है कि हाँ मेरा आज रिजल्ट आने वाला है, तो आप 2 दिन पहले से ही टेंशन रहते हो, मतलब उसके बारे में आपके ख्याल आते रहते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा, मार्क्स क्या आएंगे, मतलब आपके दिमाग में उसके बारे में कंस्टेंटली जो दिमाग में आते रहता है उसे बोलते हैं ऑब्सेस। ओके, मतलब आपका मार्क्स कैसा आएगा, आप कैसा रिएक्ट करोगे, मतलब उस टाइप का हर बात, तो उसे बोलते हैं ऑब्सेस। सो ऑब्सेस मीन्स प्री ऑक्यूपाई और फिल द माइंड ऑफ समवन कंटिन्यूअसली एंड टू ए ट्रबलिंग एक्सटेंट, और यू कैन से बी कंस्टेंटली टॉकिंग और वरिंग अबाउट समथिंग। हिंदी में से बोलेंगे हम दिमाग में घर कर लेना। ओके, जो आपका मतलब आपके दिमाग में वो पूरा कंस्टेंट आते रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, दिमाग में घर कर लेना या आपको सताना। और देखो ये ऑब्सेस एक लैटिन वर्ड है। ओके, ऑब्सेस का ही मतलब ही होता है टू ऑक्यूपाई, ऑब्सेस में होता है टू ऑक्यूपाई। ओके, आप इसे सिंपल इसी तरह हो जाए टू ऑक्यूपाई। फॉर एग्जाम्पल, द होल रिलेशनशिप ऑब्सेस्ड मी 4 years, द होल रिलेशनशिप ऑब्सेस्ड मी 4 years, मतलब सालों भर से मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल इज सी यूज्ड टू ऑब्सेस अबाउट हर वेट, मतलब उसके वेट के बारे में उसको मतलब सता रहा है, उसी के बारे में ख्याल आ रहा है, तो उसे बोलेंगे सी यूज्ड टू ऑब्सेस अबाउट हर वेट। नेक्स्ट वर्ड इज वाइजल। नेक्स्ट वर्ड इज वाइजल। वाइजल मीन्स टू स्टे अलर्ट टू गार्ड समथिंग, दैट मीन्स यू स्टे अलर्ट टू गार्ड समथिंग, मीन्स अवेक, वॉचफुलनेस, मतलब आप सोते नहीं हो, स्पेशली नाइट में किसी को गार्ड करने के लिए या किसी के लिए प्रे करने के लिए, तो उसे बोलते हैं वाइजल। जैसे यहाँ देखो पिक में, मतलब आप नाइट में जग के लिए किसी के लिए प्रे कर रहे हो या आप किसी की गार्डिंग कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं वाइजल। ओके, सो वाइजल मीन्स एन एक्ट ऑफ स्टेइंग अवेक स्पेशली एट नाइट, स्पेशली टू कीप वॉच और प्रे, ये जो मैंने प्रे का पिक दिया है। और यू कैन से ए पीरियड ऑफ स्लीपलेसनेस, हिंदी बोलेंगे रात जगा या जगते रहना। ओके, अब वाइजल को आप याद रखो विसल से, वाइजल विसल है ना, सिमिलर, थोड़ा साउंड सिमिलर कर रहा है, वाइजल विसल, वाइजल विसल। तो सपोज जो आपका वॉचमैन है वो रात में विसल ही बजा रहा है, सबको वो जगाता है ना, मतलब ये कि चोरू ना आ जाए, तो वो विसल कंटिन्यूसली विसल बजा रहा है, तो आपको ऐसे भी नींद नहीं आएगा, तो आपको नींद नहीं आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, वाइजल। साउंड लाइक विशल, all through the night the watchmen keep a watch by blowing their whistles, so whistle. For example, his parents kept whistle besides his bed for week before he died. Next word is revamp. Next word is revamp. Revamp मतलब सिंपल होता है to renovate, to repair. Okay, जैसे हम घर की रेनोवेशन करते हैं, घर को रिपेयर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि घर मतलब अच्छा लगे, घर की जो लोग मरम्मत करते हैं ताकि उसका लुक अच्छा, मतलब उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम किसी को रेनोवेट करते हैं, जैसे उसका लुक अच्छा लगे, या जो टूटा फूटा हम उसकी मरम्मत करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, तो उसे बोलते हैं रिवैम्प, मतलब टू अरेंज, टू चेंज, टू इम्प्रूव इट। ओके, मीन्स रिवैम्प। So revamp means to change or arrange something again in order to improve it, or you can say the act of improving the form, the structures or appearance of something. हिंदी में क्या बोलेंगे, सुधारना। अब रिवैम्प को याद कैसे रखें, तो ये देखो, ये दो एक्चुअली 2 रूट वर्ड्स है, री प्लस वैम्प। री मीन्स तो आपको पता है अगेन एंड अगेन, री मीन्स अगेन एंड अगेन, एंड वैम्प मीन्स टू पैच अप। पैच अप का मतलब आपको पता होगा, पैच अप एंड रिपेयर means revamp. For example, they revamped their old house before selling it. Next word is captivate. Next word is captivate. Captivate means to attract other or fascinating. That means some people are able to captivate you with his or her wit, charm, physical beauty, etc. मतलब जो लोग आपको अपने विट से, अपने चार्म से, अपनी ब्यूटी से मोहित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं कैप्टिवेट। जैसे सपोज करो, जैसे ये देखो पिक में, जैसे सपोज ये लोग ऑडियंस है, सपोज कोई कॉमेडी शो चल रहा है, तो जो कॉमेडियन है इस पब्लिक को, ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करके रख रहा है, होल्ड ऑन
करके रख रहा है तो उसे बोलते हैं कैप्टिवेट। मतलब ये ऑडियंस को अपनी तरह अट्रैक्ट करके रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है, तो इसे बोलते हैं कैप्टिवेट। ओके, सो कैप्टिवेट मीन्स to hold the attention of someone by being extremely interesting, exciting, pleasant and attractive, or you can say attract and hold the interest and attention of or charm, और you can हिंदी में से बोलेंगे मोहित करना। और देखो कैप्टिवेट एंड कैप्चर है ना, साउंड सिमिलर, कैप्टिवेट कैप्चर ये एक्चुअली एक दूसरे का सिनोनिम्स भी है। कैप्चर का होगा सिनोनिम्स कैप्टिवेट एंड कैप्टिवेट का कैप्चर। ओके, और ये कैप्चर ना, अगर देखो हम इसको भी कैप्चर बोल सकते हैं क्योंकि ये ऑडियंस को कैप्चर करके रखे, बट ये कैप्चर थोड़ा टफ वर्ड हो जाता है मतलब, और ये कैप्टिवेट थोड़ा सॉफ्ट, मतलब ये सॉफ्टनेस थोड़ा आ रहा ना, सॉफ्टनेस फील टाइप का ये वर्ड हो गया, और कैप्चर थोड़ा टफ वर्ड हो गया, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, कैप्टिवेट। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कैप्टिवेट बाई हर ब्यूटी। नेक्स्ट वर्ड इज मैस्ट्रो। मैस्ट्रो मीन्स एन artistic master, that means someone who is skilled enough to considered as an artistic genuine, that means people who have enormous amount of skill and talent like A.R. रहमान, तो इन्हें क्या बोलेंगे, मैस्ट्रो। ओके, मैस्ट्रो का ये मैस्ट्रो एक्चुअली ये मतलब म्यूजिशियंस के लिए यूज होता है। जैसे कोई बहुत मास्टर है आर्टिस्टिक, उनका मतलब आर्टिस्टिक मास्टर है, जैसे कोई कंपोजर है या गिटारिस्ट है, तो उनके लिए वर्ड यूज होता है मैस्ट्रो। ओके, ये अलग अलग भी सेंस में मतलब और भी अदर टाइप के जो म्यूजिक से रिलेटेड है उनको ही बोलते हैं मैस्ट्रो। सो मैस्ट्रो मीन्स ए मैन हु इज वेरी स्किल्ड एट प्लेइंग और कंडक्टिंग डायरेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक, और यू कैन से एन आर्टिस्ट ऑफ कंज्यूमेट स्किल्स। हिंदी में बोलेंगे इसको कलाकार या माहिर। ओके, जैसे ये है A.R. रहमान। अब इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो आपने मैस्ट्रो का एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा, मैस्ट्रो स्कूटी। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, याद हो जाएगा। 1 सेकंड, देखो ये जो मैस्ट्रो है ना, तो आप इससे करो याद रखो मैस्ट्रो। ओके, तो ये है मैस्ट्रो। आपने मैस्ट्रो का वो हीरो होंडा का है, हीरो का ऐसा है, तो वो होता है मैस्ट्रो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द मैस्ट्रो डिलाइट फर्स्ट शो। नेक्स्ट वर्ड नहीं है। अब आपको बताना है डिवल्ज का मतलब क्या होता है। डाइवल्ज का मतलब क्या होता है। डाइवल्ज में ये मैंने 2 जनवरी को डिस्कस किया था। ओके, फॉर एग्जांपल, जर्नलिस्ट डू नॉट डाइवल्ज देयर सोर्सेज। एंड गाइस, अब आप रिवीजन के लिए आप इस सारे वर्ड्स का मैं स्लाइड दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हो यहाँ से। ओके, सो फर्स्ट वर्ड है इम्बार्क। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रीड, मतलब डर, fear of something bad happening. Next word is obsess. Obsess means you constantly thinking about something. Next word is verge. Verge means to stay alert, to guard something or prey. Next word is revamp. Revamp means to renovate, to repair, to improve it. Next word is captivate. Captivate means to attract others or fascinate others. Next word is maestro, an artistic master, especially in musicians. So guys, that's it for now. Like always, give this video a thumbs up, and if you find this video helpful, please एक like कर देना and subscribe for regular vocabulary video. Thanks very much for listening.